जो फ्राइड आइटम्स है उसमें तेल जो है वो कितने कितने महीनों वो इस्तेमाल करते हैं एक ही तेल। जहां इंसानी सेहत की और जान की बात आती है तो उधर रिस्क नहीं लेना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी है और इस तरह के इदारे हैं जिनको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। चिकन का इस्तेमाल इन खानों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर सही तरह से पका हुआ ना हो तो वो सबसे बड़ी वजह बनती है आपकी जो फूड पॉइजनिंग है उसकी। बारिशों के बाद फैलने वाली मौसमी बीमारियों ने जहां पहले ही आवाम की सेहत को खतरे में डाल रखा है, वहीं पर बाजारी खाने खासतौर पर बरसात के दिनों में इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। गली मोहल्लों की दुकानों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और सस्ता खाना फराहम करने वाले मराकज़ अक्सर सफाई के नाकिस इंतजामात, मुज़र अज्जा और ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकती हैं। इस हकीकत की ताज़ा तरीन और अफसोसनाक मिसाल बैनुल अक़वामी कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान के ख़ानदान का है, जिन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की सालगिरह के मौके पर पिज़्ज़ा, शवारमा और केक बाहर से मंगवाने की गलती की और उनकी खुशी चंद ही घंटों में जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। 8 साला महानूर और उसकी कज़न ईमान फातिमा जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि दीगर बच्चे और वालिदैन भी शदीद बीमार होकर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इस अफसोसनाक सानिया ने एक बार फिर साबित कर बाजारी खाना सिर्फ आसानी और लज्जत का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी का रिस्क भी बन जाता है, खास तौर पर बरसात के मौसम में जो आजकल चल रहा है, जहां पर जरासीम, नमी, खराब स्टोरेज और नाकिस सफाई खाने को जहरीला बना देती हैं। आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के मौसम में हम और हमारे बच्चे ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं और बाजार की खुराक का बेहतर और महफूज मुतबादिल क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नवीद पहलवान के ख़ानदान के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप बतौर माहिर ग़िज़ाइयत इस सानिए को किस तरह से देखती हैं? आपके ख़्याल में इस वाक़े में सबसे बड़ी गफलत क्या है? देखें, बतौर शहरी हमें इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से वो खाने बाहर बन रहे हैं, क्या उसमें सफाई का, हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखें जो फ्राइड आइटम्स है उसमें तेल जो है वो कितने कितने महीनों वो इस्तेमाल करते हैं एक ही तेल। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि महंगाई हो गई है, तो वो इतनी अफोर्डेबिलिटी और वो सब। लेकिन जहाँ इंसानी सेहत की और जान की बात आती है तो उधर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसमें हमें बतौर शहरी तो हम यही कर सकते हैं कि हम जो भी चीज़ ला रहे हैं हम उसमें ये मेक श्योर करें कि कोई गंदी स्मेल तो नहीं है, उसका टेक्सचर तब्दील तो नहीं हुआ हुआ, उसका टेस्ट आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें पहले कि उसका टेस्ट तब्दील तो नहीं हुआ हुआ, बजाय कि आप एकदम से सारा उसको खा ले हो। और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो हमारी जो ये जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी है और इस तरह के इदारे हैं जिनको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है और क्वालिटी अश्योर करने की ज़रूरत है। अच्छा आमना, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि बरसात के मौसम में स्पेशली ये वाला जो सीज़न चल रहा है, आपका भी मन करता है बारिश हो रही हो, आप पकौड़े खाएं, हलवा पूरी खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं। हाँ। लेकिन बीमारियों की अगर हम बात करें, पेट से रिलेटेड ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ आम हो जाती हैं? देखिए, इस मौसम में ये आइडियल मौसम होता है जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है और जो पानी इस तरह से सड़कों पे खड़ा हो जाता है, तो ये आइडियल कंडीशंस होती हैं जिसमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो आपके लिवर को डैमेज करती हैं, जॉन्डिस होता है। इसके अलावा मैदे के जो मसाइल है, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, वो बहुत कॉमन हो जाता है। कुछ लोग जिनके मैदे पहले से ही नाजुक होते हैं और उनको इश्यूज रहते हैं, उनके लिए तो बहुत इंतहाई ख़तरनाक ये इस मौसम में बीमारियाँ साबित होती हैं, तो उसमें एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम बाजारी पिज़्ज़ा, शवारमा हो गए, बर्गर्स हो गए, केक, इस तरह के खानों में सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है आप समझती हैं? और ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त सारिफीन की सहूलत के लिए, उनमें अवेयरनेस के लिए आप बताएं कि किन बातों का ख्याल रखें ताकि वो गैर मयारी खाने से बच सकें? बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की चीज़ें इस मौसम में ख़ास तौर पे घर में बनाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पिज़्ज़ा, शवारमा, जिस तरह चिकन का इस्तेमाल इन खानों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर सही तरह से पका हुआ ना हो तो वो सबसे बड़ी वजह बनती है आपकी जो फूड पॉइजनिंग है उसकी, क्योंकि कच्चा गोश्त या कच्ची सब्जियां जो हैं इस मौसम में इंतहाई खतरनाक है। उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है और वही आपके मैदे में जाके बीमारी। तो जो लोग सैलड्स में ये सब्जियां वगैरह ले रहे होते हैं, रिकमेंड यही किया जाता है कि इस मौसम में थोड़ा सा उसको बॉईल करके, स्टीम करके हल्का सा पका लें। थोड़ी हीट आप देंगे तो वो जरासीम जो हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में मैंने जैसे कहा कि वो आइडियल टाइम में ग्रो करते हैं। तो एक तो ये घर में बनाएं, दूसरा जो आपने ऑनलाइन डिलीवरी की बात की है, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा दूर से अगर वो चीज़ आपके पास आ रही है तो वो आप करीब के जो रेस्टोरेंट्स है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये कि वो आते आते उसमें जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है खाने वाली आइटम को, तो वो आइडियल इतना नहीं होता। वो आते आते इतना वो बासी हो जाता है और उसमें
बैक्टीरिया और वो सारी चीज़ें। और आजकल तो चीज़ें फ़ौरन ख़राब होती हैं। हाँ बिल्कुल, और हैंडलिंग उसकी किस तरह से की जा रही है, हाई पैकिंग कैसे हो रही है, तो वो चीज़ें। और दूसरी बात, रात को मोस्टली हम ये ऑनलाइन ऑर्डर का ट्रेंड टी टाइम पे हमारा ये चल रहा बिल्कुल, होता है। दिन में तो जो घर में बना खा लिया, रात हाँ, को order। रात का ये है, हाँ, लोग जो है रात को वो ज़्यादा चीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और अक्सर मैंने अपने क्लाइंट से भी ये सुना है कि रात को जो चीज़ उनके पास आ रही होती है ना, वो रात का माजरा बस यही है, क्रेविंग्स हमारी जो है वो हो रही होती हैं, कुछ करने के लिए नहीं होता तो होता है खा ही ले, मतलब कुछ और करने को तो खा ले, एंजॉयमेंट है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो फ्रेश खाना आपको नहीं मिलता। मेरे सही। अक्सर क्लाइंट्स यही बताते हैं कि जो 12 बजे के बाद जैसे जो भी चीज़ आ रही होती तो वो फ्रेश खाना नहीं आ रहा होता, वो दिन में जो बचा कुचा माल है वो आपके पास आ रहा होता है, तो अगेन वो फिर आपके मैदे के लिए सही नहीं है। अच्छा, हम ना मुझे ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाहर से ऑर्डर किया और आपने खा लिया है, थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आपने खाया वो अब सही नहीं है, खतरे की अलामत बनता जा रहा है, आपको आप कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल, उस टाइम पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वक्ती तौर पर हमारा वक्त, कहीं अगर आप दावत पर हैं, किसी के घर बैठे हुए, आपका टाइम गुजर जाए, उसके बाद चलें आप क्लिनिक चले जाएं, किसी और को आप मशवरा ले लें इस हवाले से। एक चीज़ तो ये कि आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी को सवेयर नहीं होने देना, सवेरिटी तक नहीं, लेकिन जैसे आप कह रही हैं फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है, सॉलिड डाइट आपने रोक देनी है। ठीक है, आप लिक्विड्स लेने शुरू कर दें, या सेमी सॉफ्ट डाइट जिसको हम बोलते हैं, केला, योगर्ट, जो नरम चीज़ें होती हैं आपके हाजमे के लिए जो बेहतर हैं। तो सॉलिड डाइट जिसमें जो डाइजेशन है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो आप ना लें, नरम ग़िज़ा जो है वो आप ले लें, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब मैदे का मसला होता है तो नमकियात और पानी बहुत तेज़ी से हमारे जिस्म से निकलता है, जिसकी वजह से सर दर्द और वो सारे मसले मसाइल भी हो रहे होते हैं। तो लिक्विड डाइट लें, जूसेस पी लें, सूप्स पी लें, जो सॉलिड डाइट है उसको आप अवॉइड करें। अच्छा, हमने आपने पहले भी बड़ी अहम बात की कि आजकल जो है वो सैलड में लोग कच्ची सब्जियां जो खा रहे होते हैं उससे भी परहेज़ करना चाहिए। तो आजकल बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर किस तरह की ग़िज़ा जो है वो आपको खानी चाहिए और किस तरह की चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, ज़रा तफसील से हमें ये बताएं। जी, सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप कोशिश करें घर का बना हुआ ही खाएं, और अगर बाहर के समोसे पकौड़े बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो घर में बना के बाहर बैठ के एंजॉय करें। क्योंकि हम घर में जो है हाँ, क्योंकि घर में तो हम इंश्योर कर सकते हैं किस तरह का तेल इस्तेमाल हो रहा है, हाइजीन और वो सब कुछ। तो जिस तरह आपने कहा मॉनसून के हवाले से अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा, अच्छी तरह पकी हुई चीज़ वो आप लें, पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो साफ़ हो, बॉयल कर लें उसको अच्छी तरह से, और फिर इसी तरह दूध जो है वो लाजमी बॉयल करके, कोई भी कच्ची चीज़ आपने नहीं लेनी। इसके अलावा स्पाइसी फूड और ऑयली फूड वो आपने अवॉइड करने, क्योंकि जिनके मैदे पहले से ही नाजुक होते हैं तो वो मज़ीद उसको जो है तेज़ाबियत का भी बाइस बनता है। बिल्कुल ठीक। और आजकल के यंगस्टर्स को कोई मशवरा देना चाहें डाइट के हवाले से? बहुत सारे, कभी हम हर चीज़ की एक्सट्रीम करते हैं, हम डाइट करना चाहते हैं बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं, हम खाना शुरू होते हैं तो हम बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं, मतलब कोई हम बीच का रास्ता नहीं अपनाते। क्यों, क्या मशवरा देना चाहेंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, जैसे आप यंगस्टर्स की भी बात कर रही हैं, आजकल इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है हर तरह की, तो जो चीज़ ट्रेंड पे जा रही है, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट है, जो भी है वो आपको नजर आई और आपने फौरन से उसको करना शुरू कर दिया बगैर किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन या मशवरे के। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि किसी एक्सपर्ट, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की आप एक दफ़ा कंसल्टेशन ले लें, उनसे कंसल्ट कर लें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। दूसरा, मैं कल परसों भी बात करी थी कि कार्डियक अरेस्ट आजकल यंग लोगों में 30-40 में बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा जो लाइफस्टाइल है वही है, जो हमारी डाइट है, कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस काम पे है, ज़ाहिर है कि हमने काम करना है, फ्यूचर बनाना है, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी जो हेल्थ है ना उसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो स्ट्रेस आप किस तरह से हैंडल करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी कैसी है, तो ये सारे जो, और नींद आपकी सबसे ज़रूरी, तो ये सारी जो चीज़ें लाइफस्टाइल फैक्टर, इसको आपने देखना है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आमना, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का टॉपिक बड़ा अहम था क्योंकि हम बरसात के हवाले से बात कर रहे थे, हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे। स्पेशली ये मौसम है जहाँ पे आपको खाना पीना बहुत एहतियात से खाना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ये तो इतना आम हो जाता है। तो ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का।